बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैथेटिक फैलेसी के बारे में कि पैथेटिक फैलेसी क्या होता है। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे कि पैथेटिक फैलेसी क्या होता है। तो पैथेटिक फैलेसी जो है ना, ये एक किस्म का फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? तो जब आप एक चीज रिप्रेजेंट करते हैं किसी और इमेज में या किसी और तरह, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो पैथेटिक फैलेसी में क्या होता है कि इसमें हम इंसानी इमोशन गैर जानदार चीजों यानी लाइफलेस और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दे देते हैं। यानी ह्यूमन इमोशन हम किस चीज को दे देते हैं? हम गैर जानदार चीजों को दे देते हैं जो कि लाइफलेस होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दे देते हैं। तो ये जो पैथेटिक फैलेसी है, ये पर्सनिफिकेशन का एक किस्म है जिसमें हम लाइफलेस, इनएनिमेट और एब्स्ट्रैक्ट चीजों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो इंसानों जैसा बिहेव करता हो। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस पैथेटिक फैलेसी में कि वो जो लाइफलेस चीजें होती हैं वो इंसानों जैसा बिहेव करता हो। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पैथेटिक फैलेसी क्या कहा जाता है? अब एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल है ऑल नेचर वीप्ड एट हिज डेथ। तो नेचर यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है और विप जो है ना, ये क्या है? ये एक ह्यूमन इमोशन है। तो नेचर को हमने क्या दिया है? एक ह्यूमन इमोशन दिया है विप, यानी सारा जो नेचर था वो रो रहा था। तो नेचर तो रोता नहीं है, तो इसको हमने क्या दिया है? उसको हमने इंसानी इमोशंस दिए हुए हैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है कि द फ्लावर वर फिल्ड विथ टीयर्स। यहाँ पे फ्लावर्स जो है ना, ये एक इनएनिमेट चीज है और टीयर्स जो है ना, ये ह्यूमन इमोशन है। तो फ्लावर्स को हमने क्या दिए हैं? ह्यूमन इमोशन दिए हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है। यानी नेचर रोता नहीं है और फ्लावर्स जो है ना, वो आंसू नहीं बहाते। तो इस किस्म की चीजों को क्या कहते हैं? इसको पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। तो ये थी जो कि आज हमने पैथेटिक फैलेसी के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। तो बहुत शुक्रिया।